प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी लोगों को मैं इस समय में जय मसीह कहना चाहता हूं। सब किसी को जय मसीह की। इस सुबह के समय में परमेश्वर के सन्मुख में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जितने लोग इंतजार में हैं, परमेश्वर आप सभी लोगों का आशीर्वाद देने पाए। और इस समय में हम किसी एक कलीसिया के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। मेरे दिल में विश्व भर में होने वाले तमाम समस्याओं को लेकर के बड़े बोझ के साथ मैं इस वचन को आपके सामने बांटना चाहता हूं। और ये केवल एक कलीसिया के लिए नहीं है। मैं इस बात को आपको दोबारा कहना चाहता हूं, क्योंकि हम सबको जानते हैं आज वर्तमान दुनिया की क्या स्थिति है। दुनिया में लोग किस प्रकार परेशान हैं। दुनिया भर में जितने देश हैं उन सभी देशों की परिस्थिति क्या है, इन सारी बातों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, हम अपने मोबाइल के माध्यम से, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के द्वारा, फेसबुक के द्वारा हम विश्व भर के तमाम खबरों को इधर उधर से प्राप्त करते हैं। इसके चलते हम सब कोई इन सारी बातों से वाकिफ हैं। आप अगर पढ़ने लिखने नहीं भी जानते हैं, आपको इतना पता है आज विश्व में क्या चल रहा है। मैं उसी बात को लेकर के मैं जब इस संदेश को प्रचार करने के लिए जब मैं प्रार्थना कर रहा था, तो उस समय परमेश्वर ने मेरे मन में एक शब्द को डाला कि परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। तो परमेश्वर ने मेरे मन में एक शब्द को डाला, आज की समस्या। मैं उसी समस्या, कई समस्याएं हैं, लेकिन गंभीर दो समस्या को आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। आज का संदेश का मुद्दा, जैसे मैंने कहा था, परमेश्वर ने मेरे दिल में इस शब्द को डाला, आज की समस्या। बहुत सारी समस्याएं हैं, परंतु मैं सभी बातों को आपके सामने नहीं रख सकता हूं क्योंकि समय कम है। लेकिन आज की जो समस्या है उसमें दो समस्या को मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। एक है महामारी, दूसरा परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए वचन की भूखमरी। इन दोनों बातों को आपके सामने मैं लाना चाहता हूं। एक महामारी, दूसरा वचन की, परमेश्वर के वचन की भूखमरी। इन दोनों बातों को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आप इस दोनों बात को सही तौर से समझने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। आप केवल सुनना नहीं, आप अपना बाइबल धर्मशास्त्र को अपने हाथ में ले, आप मेरे साथ साथ आप भी वचन को खोले, मेरे साथ साथ आप भी वचन को पढ़े, ताकि हम सब कोई मिल करके परमेश्वर के सत्य बाइबल धर्मशास्त्र के अंदर आज की परिस्थिति के बारे में क्या लिखा हुआ, उसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं यहां पर कि हम भविष्यवाणियों के बारे में पढ़ने के समय में नहीं है, भविष्यवाणी पूरा होते हुए देखने के समय पर हम पहुंचे हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूं, बाइबल एक भविष्यवाणी पुस्तक है, भविष्यवाणियों से भरा हुआ पुस्तक है। केवल भविष्यवाणियों को हम पढ़ने के समय में अभी नहीं है, परंतु भविष्यवाणियां पूरा होते हुए हम देखने के समय में आप पहुंचे हैं। आज का जो वर्तमान समय है, बाइबल धर्मशास्त्र के तमाम भविष्यवाणी पूरा होते हुए पूरा दुनिया के लोग देख रहे हैं। इस बात से आप अज्ञान ना रहें, इसलिए मैं इस बात को यहां जोड़ना चाहता हूं। आज की दो बड़ी समस्या है, एक महामारी, दूसरा वचन की भूखमरी। इन दोनों बातों को आपके सामने वचन के साथ मैं बांटना चाहता हूं। सबसे पहले तीन प्रभु यीशु मसीह इस महामारी के बारे में जो जिक्र किया था, लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 21 अध्याय 11 पद में, एक उस पद को खोल के रख लें। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 21 अध्याय और उसका 11 पद। इसके अलावा मैं आप लिखने वालों से मैं बोलना चाहता हूं, आप मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 24 अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, साथ ही साथ मरकुस 13 अध्याय,
साथ ही साथ लूका 21 अध्याय, ये तीनों अध्याय का आप जोड़ करके जब पढ़ेंगे, इसमें जो छूटा है वो उसमें है, उसमें जो छूटा है वो उसमें है। मैं तीनों अध्याय का आज सवेरे पढ़ा था और इसके पहले भी मैं कई बार पढ़ा हूं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को रख रहा हूं कि इन तीनों किताब की ये तीनों अध्याय, मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय और लूका 21 अध्याय प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में और दूसरे आगमन के पहले दुनिया में क्या क्या बातें होगी, किन किन बातें बीतेगी, उसके आगमन के पहले, दूसरे आगमन के पहले क्या क्या लक्षण दिखाई पड़ेंगी, इन सारी बातों के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो जिक्र किया था उसको लूका भी लिखा है, मत्ती भी लिखा है, मरकुस भी लिखा है। इसलिए मैं इस तीन अध्याय को आपके सामने रख दिया, लेकिन मैं एक वचन को आपके सामने यहां पर रखना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक उसकी 21 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ इस एक वचन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन महामारी जो शब्द है उस शब्द को परमेश्वर यहाँ प्रभु यीशु मसीह यहाँ इस्तेमाल करते हुए मैं आपको दिखाना चाह रहा था, इसलिए मैं इस वचन को आपके सामने रखा। मैं आपसे फिर अनुरोध करता हूं, मत्ती 24 अध्याय, मरकुस 13 अध्याय और लूका 21 अध्याय को, तीनों अध्याय को आप मिला करके पढ़िएगा, क्योंकि तीनों अपने हिसाब से बातों को जो यीशु मसीह ने कहा, तीनों चेहरे अपने अपने हिसाब से लिख के वहां हमारे लिए दिए हैं। इसलिए 3 अध्याय को मिलाकर पढ़ना बहुत जरूरी है। राइट, मैं मेरी बात को समझने की कोशिश की। यहां महामारी के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा महामारी आएगी। आप सोचेंगे कि भैया क्यों आप महामारी के बारे में प्रचार कर रहे हैं, क्यों आप वचन की भूखमरी के बारे में प्रचार कर रहे हैं। मैं 2 बात आपके सामने रखना चाहता हूं। विश्व भर में जितने देश हैं उन सभी देशों में से 210 देशों में, लगभग 210 देशों में ये बीमारी फैल चुकी है। अमेरिका देश में अधिकांश संख्या में लोग मरते जा रहे हैं। लगभग मरने वालों की संख्या 38,000 के आसपास पहुंच गई है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है वो इन दिनों में पूरा हो रहा। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, हम परमेश्वर की भविष्यवाणी के बारे में केवल बाइबल धर्मशास्त्र में पढ़ने के समय में नहीं पहुंचे हैं, परंतु बाइबल धर्मशास्त्र में जो भविष्यवाणियां लिख करके प्रभु ने दिया है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, उस लिखी हुई बातें भविष्यवाणियां इन दिनों में पूरी हो रही हैं। उस पूरा होते हुए देखने के समय में हम आ पहुंचे हैं। इसलिए हम सेवक और विश्वासीगण समस्त दुनिया में रहने वाले जो प्रभु को जानने वाले हैं, वे सबको इस समय में जागो, परमेश्वर के करीब में आओ। उसी बात को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक महामारी दुनिया में फैल रही है, दूसरा भूखमरी, आत्मिक भूखमरी, परमेश्वर के सत्य और जीवित वचन की भूखमरी। लगभग पूरा दुनिया भर के तमाम मसीह कलीसिया आज ताला लगा हुआ है। लगभग आज ये 5वां हफ्ता है हमारे देश में। अन्य देशों में किसी देश में 3 हफ्ता हो गया, किसी देश में 2 हफ्ता हो गया, किसी देश में इस तरह बढ़ते जा रहा। जब आप मई महीना 3 तारीख पहुंचेंगे तो 8 वहां पर 7वां हफ्ता समाप्त होगी, परंतु हम उस दिन आराधना नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन तो समाप्त हो जाएगा। मई 3 तारीख समाप्त, रात में समाप्त होगी लॉकडाउन। तब हमारे लिए सवाल उठता है, तो इसका मतलब उस सप्ताह भी हम आराधना नहीं कर सकते। सीधे अगर परमेश्वर की इच्छा होगी तो हम मई महीना के बाद यानी 3 तारीख के बाद जो 10 तारीख पड़ेगा रविवार, उस दिन शायद परमेश्वर की दया और इच्छा होगी तो हम उस दिन अपने अपने कलीसिया में जाकर के परमेश्वर की आराधना करेंगे। दोनों बात को समझने की कोशिश कीजिए। इस बीच में पूरा दुनिया भर में जितने कलीसिया हैं सब में ताला लगी हुई है। सभी कलीसिया में आराधना बंद है।
सभी कलीसिया में स्तुति प्रशंसा बंद है, सभी कलीसिया में परमेश्वर का वचन की प्रचार नहीं हो पा रही है। इसके चलते धीरे 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 विश्व भर में गरीब लोग इस समय में भूखमरी में मर रहे, वो अलग भूखमरी है, जो शारीरिक भूखमरी है, मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर को जानने वाले हम जितने हैं विश्व भर में, उनमें से बहुत सारे लोग आज वचन की भूखमरी से भीतरे भीतर तड़प रहे हैं। भूख और प्यास इतना बढ़ गई है, इतना लोग भीतर भीतर रो रहे हैं, हाय हाय हमारे चर्च में आराधना नहीं हो रही है, हाय हाय हमारे लोग परमेश्वर का वचन को नहीं सुन पा रहे हैं, हाय हाय हम जितना जानते इतने में हम रुक गए, और आगे परमेश्वर के बारे में जो जानना चाहिए वो जानने के लिए हमारे लिए वचन को बताने वाले, सिखाने वाले, समझाने वाले नहीं है करके, ये केवल एक कलीसिया की समस्या नहीं है, ये विश्व भर के तमाम कलीसिया की समस्या है। इसलिए मेरी बात को सुनने वाले सभी परमेश्वर के लोगों, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस दो बड़ी समस्या, आज की जो समस्या, इस मुद्दा के जो इस संदेश का जो मुद्दा है, आज की दो समस्या, उस समस्या को मैंने आपके सामने रख दिया। एक महामारी, दूसरा आत्मिक परमेश्वर के वचन की भूखमरी। इन दोनों बातों को हम परमेश्वर के वचन से जानने जा रहे हैं, हम अध्ययन करने जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे लिए सहायता और मदद करने पाए। आखिर महामारी क्यों आती है, एक सवाल है हमारे लिए, ये सोचने वाली बात भी है, हमें सोचना भी चाहिए। क्यों सोचना चाहिए? बाइबल धर्मशास्त्र इसके बारे में क्या बतलाती है? हम आपको एक वचन को ओर ले जाना चाहते हैं, बाइबल धर्मशास्त्र के पुराना नियम की ओर हम आपका ध्यान को आकर्षण कर रहे हैं। तो हम पुराना नियम में 26 अध्याय, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय, हम वहां पर 21 वचन को अभी पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 26 अध्याय 21 पद में लिखा है, यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहो और मेरा कहना, मेरे बात, मैं जो भी तुम लोगों से कहा था, मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा, और 7 गुना संकट, और 7 गुना मुसीबत, और 7 गुना महामारी को तुम्हारे ऊपर लाऊंगा। मेरे भाई बहन, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। ये पुराना नियम का पुस्तक है, लेवी व्यवस्था का पुस्तक है। आप सोचेंगे कि भैया क्यों आप इस तरह प्रचार कर रहे हैं? सच्चा गार्जियन परमेश्वर की दिल की बात को अपने बाल बच्चों को सिखाता है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जो भी सच्चा परमेश्वर का दास, जो भी सच्चा परमेश्वर का सेवक इस संसार में इस धर्मशास्त्र का प्रचार करते हैं, वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। वो हरगिज परमेश्वर का सत्य वचन को लोगों तक लाने के लिए वो अपना पूरा जी जान लगाएंगे। मैं आपके लिए जब परमेश्वर का वचन को अध्ययन कर रहा था, इस संदेश को प्रचार करने के लिए प्रभु ने इस वचन को और मुझे लेके आया। मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप भी अपना बाइबल खोल करके पढ़िएगा। लेवी व्यवस्था 26 अध्याय उसकी 21 पद को हम आपको फिर सुनाते हैं। यदि तुम मेरे विरोध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। यानी आपकी समस्या को मैं बढ़ा दूंगा, यानी आपकी जो बीमारी है उसको मैं और बढ़ा दूंगा, 7 गुना बढ़ाऊंगा। मेरे भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये केवल किसी एक, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। ये वचन केवल एक कलीसिया के लिए नहीं है, ये वचन केवल एक गांव के लिए नहीं है, ये वचन केवल एक शहर में रहने वाले 10, 20, 50 कलीसिया के लिए नहीं है, ये वचन किसी एक देश में हजारों कलीसिया जो पाए जाते हैं उसके लिए नहीं है। ये वचन विश्व भर में परमेश्वर को मानने वाले सबके लिए है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं बारंबार आपका ध्यान को सत्य वचन को और आकर्षण करने के लिए कोशिश कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा भाई बहन, यहां पर लिखा स्पष्ट तौर से, मेरे कहना तुम नहीं मानोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। कब तक मेरे विरोध में चलते रहोगे? आप पूछेंगे कि भैया कि किस प्रकार का विरोध की बातें हैं। मैं आपसे सभी बात को यहां कह नहीं सकता हूं। आज हमारी
मसीह देश में आपके अंदर एक सवाल भी उठता होगा कि क्यों आखिर मसीह देशों में लोग मरते हैं। सही बात है, ये धर्मशास्त्र अगर परमेश्वर पिता की है, अगर ये धर्मशास्त्र प्रभु यीशु मसीह की है, अगर ये धर्मशास्त्र पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है, आपके अंदर एक सवाल उठना चाहिए, आखिर ये किसके लिए लिखी गई है। ये सवाल आपके अंदर होना चाहिए। ये परमेश्वर के लोगों के लिए लिखी गई है, जो जीवित है, परमेश्वर यहोवा को नाम जानते हैं, जो उसका एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह का नाम जानते हैं, जो उसकी पवित्र आत्मा को जानते हैं, उनके बारे में यहाँ पर उनके लिए लिखा हुआ है। ये संसारिक लोगों के लिए नहीं है, या अन्य जातीय लोगों के लिए नहीं है। आपके सवाल का जवाब मैं विश्वास करता मिल गया होगा। जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे, जब हम परमेश्वर की बातों को आप कोई भी क्यों न, एक साधारण मसीह परिवार का छोटा बच्चा क्यों न हो, एक जवान लड़का जवान लड़की क्यों न हो, या आप अधेड़ उम्र के क्यों न हो, या आप मसीह परिवार के एक बुजुर्ग क्यों न हो, या आप सेवकाई में थोड़ा समय साथ देने वाला क्यों न हो, या संपूर्ण समय आप सेवा करने वाला क्यों न हो, या आप एक सेवकाई में आप अगुवा के स्थान में रखे गए क्यों न हो, ये वचन सबके ऊपर लागू है। मैं फिर आपको सुनाना चाहता हूं, परमेश्वर का दिल के दर्द को समझने की कोशिश कीजिए। आज क्यों महामारी विश्व भर में फैल रही है, वो भी मसीह लोगों के बीच में क्यों इतनी मृत्यु हो रही है। यदि तुम मेरी विरुद्ध चलते ही रहोगे और मेरे कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट को लाऊंगा, संकट को बढ़ाऊंगा, बीमारी को, महामारी को बढ़ाऊंगा और 7 गुना फैलाऊंगा। तो एक सवाल उठता है, आप रोमियो की पत्री उसकी 3री अध्याय 23 पद, 6 अध्याय का 23 पद को आप पढ़ेंगे तब आपको एक बात समझ में आएगा। 3री अध्याय रोमियो की पत्री उसके 3 अध्याय 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज ये समस्या दुनिया में आने का कारण अपने अपने स्तर से हर कोई ने पाप किया और परमेश्वर की उस महिमा से रहित होने के चलते आज ये समस्या बढ़ रही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार वो कार्य करता है। हमारा परमेश्वर सच्चा है, वो मनुष्य नहीं है मन बदलने, वो इंसान नहीं है झूठ बोलने। वो जो भी कहा था पुराना नियम में उसी के अनुसार नए नियम में भी काम करता है। हर कोई, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। ये 3 का 23 पे रोमियो के पत्र में लिखा है। 6 का 23 जब पढ़िएगा वहां पर लिखा है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पाप का मजदूरी, the wages of sin is death, स्पष्ट तौर से लिखा है, एकदम साफ लिखा है। हर मनुष्य की पाप की मजदूरी मृत्यु है। आज आपके अंदर का सवाल का जवाब मिल रहा होगा। आप सोचेंगे कि क्यों मसीह देश में लोग मर रहे हैं, क्यों मसीह देश में ज्यादा संख्या में लोग मर रहे हैं। आपको मालूम है अमेरिका में लोग ज्यादा संख्या में मरे हैं, स्पेन में, इटाली में और इंग्लैंड में और जर्मन में, फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में, जो भी नाम आप पढ़िएगा उसमें सबसे पहला नंबर टॉप 10 में आप देखेंगे सब मसीह देश है। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आज महामारी क्यों आ रही है? मेरी बात पर ध्यान नहीं देंगे। कब तक तुम अपनी इच्छा के अनुसार चलोगे? आप कोई भी क्यों न हो, आप विश्वासी हो या सेवक हो, आप परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान दीजिए, परमेश्वर के वचन को और लौट के आइए। वही हमारे लिए गनीमत है, वही हमारे लिए सुरक्षित है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। बाइबल धर्मशास्त्र साफ साफ संदेश हमें सुनाती है कि सबने पाप किया है, सबने परमेश्वर के विरोध में कदम बढ़ाया है, सबने परमेश्वर की बातों को उल्लंघन किया है। आपको मालूम होना चाहिए अमेरिका में आदमी आदमी के साथ शारीरिक संबंध करके जी सकता है, कानून बना हुआ है। आपको मालूम है होमोसेक्सुअल अंग्रेजी में बोलते हैं, औरत के साथ शारीरिक संबंध बना के जी सकती है। ये होमोसेक्सुअल
इसके लिए वहां पर कानून बनी हुई थी। आपको यह भी मालूम होना चाहिए, अमेरिका में यह भी एक कानून है कि न्यूयॉर्क जो सिटी है, आज सबसे ज्यादा अमेरिका में लोगों ने न्यूयॉर्क सिटी में मरे हैं। उस सिटी का एक बात तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। जो गलत संबंध, शारीरिक संबंध, लड़का लड़की दोनों शादी से पहले ही गलत संबंध बना करके लड़की के कोख में बच्चा पैदा होता है, बच्चा 9 महीना का भी क्यों ना हो, उसको यानी मतलब इतना तक कानून वहां पर पाप करने के लिए छूट दे दिया गया है। कल बच्चा पैदा होने वाला है, तो आप चाहेंगे आज भी आप आज अपने उस बच्चा को नुकसान कर सकते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, अबॉर्शन जब नुकसान की बात होती है, नुकसान, आप एक कैरेट गाजर सब्जी को हाथ में ले लीजिए, उस गाजर सब्जी का हाथ में लेकर के एक तेज चाकू को लेकर के उसका काटिएगा, जिस तरह वो कटता है उसी तरह जब बच्चा कोख में से नुकसान किया जाता है उसी तरह काटा जाता है। क्या परमेश्वर इससे खुश रहेगा? क्या परमेश्वर इससे आनंदित रहेगा? जो बच्चा कल जन्म होने का है उसका आप आज भी मार डाल सकते हैं। ये न्यूयॉर्क का कानून है। भाई बहन, आज क्यों मसीह देश के ऊपर इस प्रकार का एक महामारी का प्रलय हो रहा है? इसका कारण हमने अपने पाप के द्वारा परमेश्वर का प्यार को ठुकराया है। हमने अपने गुनाहों के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह के विरोध में खिलवाड़ किया है। आपको मालूम होना चाहिए, इटाली देश में एक चर्च में एक मूर्ति जो मूर्ति को लोग पूजते हैं, उस मूर्ति को कुछ लोग मिल करके उसका खांदा पे उठा करके ले आते हैं चर्च के अंदर। चर्च के अंदर आने के बाद उस मूर्ति को रख करके उस चर्च के सब ध्यान दीजिएगा, उस चर्च में उस मूर्ति को रख करके लोग पूज रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके सामने दंडवत करते हैं, उसके सामने झुकते हैं, उसको प्रणाम करते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय का पढ़िएगा, वहां जब 10 आज्ञा परमेश्वर अपने लोगों के लिए दिया था, उसमें मूर्ति पूजा नहीं करना, कोई भी मूर्ति नहीं बनाना, आकाश में पृथ्वी में मेरे बदले कोई मूर्ति नहीं बनाना, कोई मूर्ति नहीं खोदना, कोई मूर्ति का आराधना नहीं करना, कोई मूर्ति का उपासना नहीं करना। हमने परमेश्वर के बातों को उल्लंघन किया। आज इटली देश में आपको मालूम होना चाहिए 22,000 से लोग मर गए। क्यों महामारी आती है, इस बात को समझना। जब हम परमेश्वर की वचन के विरोध में चलते हैं, जब हम परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कदम उठाते हैं, जब हम परमेश्वर की बातों को ठुकराते हैं, उसी समय बाइबल धर्मशास्त्र में लिखा, उसी समय परमेश्वर महामारी को भेजता है, विदा करता है। जैसे हमने उस वचन में पढ़ा था, लेवी व्यवस्था 26 अध्याय 21 पद में जैसे हमने पढ़ा था, मैं तुमसे कहता हूं, कब तक तुम मेरे विरोध में पाप करते रहोगे? कब तक तुम अपने पाप में ही बने रहोगे? आज मन फिराओ, अगर नहीं मन फिरोगे, मैं तुम्हारे ऊपर का विपत्ति, संकट, मुसीबत, बीमारी, महामारी को मैं 7 गुना बढ़ाऊंगा। मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, ये तो इस्राएलियों के लिए लिखा हुआ है। वचन संहिता 78 अध्याय पे निकालिएगा, वहां एक वचन को हम लोग सुनेंगे, ध्यान दीजिएगा। वचन संहिता उसका 78 अध्याय, उसमें 50 पद को हम पढ़ेंगे। वहां मिस्रियों के बारे में लिखा हुआ है। मिस्रियों के लिए परमेश्वर क्या कहता है? तो पहले अपने लोगों के बारे में यहां पर कहा था परमेश्वर, लेवी व्यवस्था उसकी 26 अध्याय में हमने पढ़ा था। लेकिन हम मिस्रियों के बारे में यहां पर एक बात को आपको दिखाना चाहते हैं। लेकिन ये क्यों हम आपके सामने रखते हैं? कभी कभी हम ये सोचते हैं कि क्या ये केवल हमारे लिए है? क्या इस प्रकार की महामारी, इस प्रकार परमेश्वर क्या अन्य जातियों को ही सजा देगा, अपने लोगों को छोड़ देगा? नहीं 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 नहीं, आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है। वही परमेश्वर हो सकता है जिसमें पक्षपात की बात नहीं है, जो किसी को बड़ा किसी को छोटा नहीं समझता हो, किसी को मेरा किसी को गैर समझता हो। ऐसा परमेश्वर का गुण नहीं है। वो हर किसी को बुराई के अनुसार, पाप के अनुसार, अधर्म के अनुसार, उसका अपना हो
या गैर क्यों न हो, अन्य जाति क्यों न हो, सबके लिए वो सजा सही सुनाता है। एक बात को पढ़ेंगे 78 अध्याय उसकी 50 पद को हम पढ़ेंगे। वहां क्या लिखा हुआ, ये मिस्रियों के लिए लिखा है, पढ़ेंगे। उसने अपने क्रोध का मार्ग खोला, उसने अपने क्रोध का मार्ग मिस्रियों के विरोध में खोला और उनके प्राणों को मृत्यु से न बचाया, परंतु उनको मरी के वश में कर दिया। पढ़ेंगे, नीचे भी पढ़ेंगे, मरी के वश में कर दिया। उसने मिस्र के सब पहिलौठों को मारा जो हाम के डेरों में पौरुष के पहले फल थे। मैं सभी बातों को बोल नहीं सकता, समय का अभाव है। आप इस अध्याय को पढ़िएगा। ये मिस्रियों के बारे में, जब परमेश्वर के लोग मिस्र देश छोड़ के कनान को रवाना हुए थे, उस समय निकलने से पहले और निकलने के बाद लगातार जो हुआ था, परमेश्वर उन अन्य जाति के ऊपर जिस तरह का वो कहर बरपाया, बीमारी, महामारी और प्रकोप को किस तरह परमेश्वर ने प्रकट किया, उसके बारे में यहाँ पर जिक्र है। मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहता हूं, केवल अन्य जातियों के लिए नहीं है। जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं तो परमेश्वर के लोगों के ऊपर भी अपना वो लाठी उठाता है। अन्य जाति जब पाप करते हैं तो उनके ऊपर भी। तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है क्यों मसीह देश में ही लोग मरते हैं, क्यों अमेरिका में ही मर रहे हैं, क्यों इंग्लैंड में मर रहे हैं, क्यों इटाली में मर रहे हैं, क्यों फ्रांस में मर रहे हैं, क्यों स्पेन में मर रहे हैं। भाई बहन मेरी बात को समझ रहे कि आप इस तरह भी तुलना कर सकते हैं। हमारे इंडिया में तो बहुत कम लोग अभी तक 500-600 तक नहीं आया है। आप इस तरह सोचते होंगे। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर अपना न्याय अपने ही घर में पहले शुरू करता है। एक वचन को पढ़िएगा, मैं इस संदेश को फिर मैं इस आगे बढ़ाता हूं। पहला पत्रस की पत्री उसकी 4 अध्याय, पहला पत्रस की पत्री उसका 4 अध्याय। यहाँ पर देखिएगा कितना सुंदर ढंग से परमेश्वर अपने दिल की बात को लिखता है। 4 अध्याय का 17 पद को पढ़ेंगे, 4 का 17, पहला पत्रस की पत्री उसका 4 अध्याय 17 पद। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। आपके पास कलम होगा तो इस बात का अंडरलाइन कीजिए, न्याय का आरंभ हम ही से होगा। परमेश्वर का वचन हमें गलत नहीं सिखाती है। भाई बहन, अगर हम सोचते हैं परमेश्वर हम गलती करेंगे हमको छोड़ देगा, पाप करेंगे हम छोड़ देगा, हम गुनाह करेंगे परमेश्वर छोड़ देगा, हम कुछ भी करेंगे परमेश्वर छोड़ देगा, अन्य जाति लोग जो मूर्ति पूजा करते हुए सब कोई फंस जाएंगे, ये आपका भूल है, ये आपका गलत विचार है, ये आपका गलत सोच है। जब आप इसको सही तरह से जान जाएंगे आप अपना रास्ता बदल लेंगे। इसलिए मैं इस वचन को आपके सामने लाता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 17 पद को पढ़ रहा हूं, वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते हैं। भाई बहन, यहाँ पर लिखा है फिर दूसरा पद में 18 पद में चेतावनी हमारे लिए, विश्व भर की कलीसिया के लिए चेतावनी है, विश्व भर का परमेश्वर को मानने वालों के लिए चेतावनी है, विश्व भर के तमाम परमेश्वर का सेवकों के लिए चेतावनी है। क्या चेतावनी है? यदि 18 पद को पढ़ रहा हूं, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना होगा। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम कुछ भी बात को सोचेंगे वचन के अनुसार सोचे, इससे बाहर हम कोई भी बात को ना माने, वचन को छोड़ किसी भी बात को ना माने। आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें फैला रहे लोग, उन सारी बातों को साइड कर दीजिए। हमारा सब कुछ परमेश्वर का वचन है, इस धर्म शास्त्र के अलावा हम किसी भी बात को नहीं मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, महामारी के बारे में मैं बोल रहा हूं, यहाँ गिनती की पुस्तक आप निकाल कर रखें। मैंने कहा था कि केवल परमेश्वर अपने ही लोगों के लिए नहीं, अन्य जातियों के साथ भी इस काम को किया है करके मैंने कहा था। और अभी मैं 3 बात को गिनती की पुस्तक से आपके सामने लाता हूं, ध्यान दीजिएगा। गिनती आप लिखने वाले लिख लीजिए, 3 बात को महामारी के बारे में बतलाता हूं। अभी सभी वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं है,
आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। गिनती का पुस्तक उसका 14 अध्याय 37 पद। यहां कुछ लोग मारे जा रहे हैं, वे गलत संदेश फैलाते हैं, सच को झूठ बनाते हैं, उसके चलते उनको ऊपर परमेश्वर महामारी को भेजता है, वे उसी जगह में सत्यानाश हो जाते हैं। याद दिला रहे हैं, गिनती का पुस्तक 14 अध्याय 37 पद। साथ ही साथ 16 अध्याय का आप 46 और 49 पद को पढ़ेंगे। 16 अध्याय 46 पद और 49 पद को पढ़ेंगे। वहां एक महामारी को परमेश्वर भेजता है। उस महामारी में 14,700 लोग एक समय में मारे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, महामारी के बारे में मैं बोल रहा हूं। ये सब परमेश्वर अपने कलीसिया में करता है। ये अन्य जातियों के बीच में नहीं हो रहा है। गिनती का पुस्तक इजरायलियों के बीच में इस काम को परमेश्वर करता है। 25 अध्याय, तीसरी बात 25 अध्याय उसका 9 पद को पढ़िएगा। 25 का 9 पद में वहां लिखा है 24,000 लोग मारे गए। भाई बहन ने बात पर ध्यान दीजिए। आज जिस तरह लोग मरते हैं, इस प्रकार इसके पहले भी लोग मारे गए। वजह, परमेश्वर की बातों को लोगों ने ठट्ठा में उड़ाया, परमेश्वर की बातों के ऊपर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की बातों के ऊपर लोगों ने हट करके अपनी ही बातों में लोग हारे रह गए, जिद पकड़ लिए, ढीठ हो गए। उसके चलते परमेश्वर को, वो दयालु परमेश्वर है। हम गीत गाते हैं, अब्बा पिता है, प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारणहार, त्रिएक परमेश्वर। पिता भी प्रेमी है, प्रभु यीशु भी प्रेमी है, पवित्र आत्मा भी प्रेमी है। त्रिएक परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। लेकिन हमारे गुनाहों ने उसको मजबूर किया इस प्रकार मार डालने के लिए। हमारे अपराधों ने उसका स्वभाव को बदल रहा है। हमारे पाप ने परमेश्वर का जो स्वभाव है उसको बदल करके, उसको मजबूर करके हमारे ऊपर इस प्रकार की महामारी को लाने के लिए हमने उसको मजबूर कर दिया। आज मसीह देश में क्यों इस प्रकार की घटनाएं घट रही है? क्यों आज 1.5 लाख से पार हो गया मृतकों की संख्या? उस 1.5 लाख लोगों में आप देखेंगे कि 1,40,000 लोग, लगभग 1,40,000 लोग, आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर को एक समय मानने वाले थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले थे। लेकिन जब उन लोगों ने अपना पैतरा बदल लिया, अपना विचार बदल लिया, सत्य वचन को छोड़ दिया, परमेश्वर का मार्ग में से हट गया, सांसारिक जीवन को अच्छा समझने लगा। आजकल तो पूरा संसार में बहुत तरह तरह का रंग बिरंग मनोरंजन है। उन सारे मनोरंजन के बाद में जब जाकर के उलझ गए, तब उनको परमेश्वर के और उनके ऊपर इस प्रकार की न्याय करने का नौबत आ गया। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक और जगह दिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये समस्त इजरायली लोग, उस देश के लोगों के पाप के बारे में यहां पर लिखा हुआ है। एक मनुष्य भी अगर गलती किया उसके भी सजा है, उसके चलते भी महामारी आती है। दूसरा सामुएल की पुस्तक, यहां दाऊद का एक गलती के चलते क्या हो रहा देखिएगा। दूसरा सामुएल की पुस्तक उसकी 24 अध्याय, दूसरा सामुएल की पुस्तक उसका 24 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल उसकी, आप भी अपना बाइबल को निकालिएगा और उसमें 24 अध्याय के 15 पद के ऊपर हम अपना ध्यान दें, पढ़ें। तब यहोवा इजरायलियों में सवेरे से ले ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा और दान से लेकर बेशेबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। किसके चलते? आप नीचे इसके नीचे पढ़िएगा तो दाऊद वहां रोता है, फुट फुट कर रोता है, हे परमेश्वर पिता, हमने तेरे विरुद्ध में पाप किया, हमने तेरे लोगों की गिनती किया, हमने वो करना नहीं था, जबकि तूने मना किया था, हमको आदेश नहीं दिया था, लेकिन हमने आपके इच्छा के विरोध में कदम उठाया। हमने लोगों की नागरिकता के कानून, समझ लीजिए, वो उस समय की बात है। उस समय की बात है कि वहां पर कौन कौन अपना है, कौन पराया है, कौन विदेश से यहां आए हैं, कौन यहां से उधर गए हैं, कितना देश के लोग हमारे इजराइल के अंदर पाए जाते हैं, सबकी संख्या को गिनती करो। जब गिनती की बात आई
तो परमेश्वर उठ गया। परमेश्वर नहीं चाहता था कि मेरे लोगों की संख्या को गिने। जब राजा दाऊद परमेश्वर की इच्छा के विरोध में, परमेश्वर की प्रेम के विरोध में जब वो कदम उठाया था, उस एक आदमी की गलती के चलते दाऊद की, जब वो इस बात की घोषणा किया था, उसका जो सेनापति था योआब, वो व्यक्ति कहता है राजा मैं आपसे विनती करता हूं छोड़ दीजिए, ऐसा नहीं करना है, नहीं गिनना है, परमेश्वर के लोगों को नहीं गिनना है। आज परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ने इतना फैलाया है, क्यों आप गिनना चाहते हैं? नहीं, हमको गिनती चाहिए, हमको गिनती। ये वो जिद पकड़ा हुआ था, वो अपना फैसला पर एकदम अड़ा हुआ था, उसके चलते उसका कमर तोड़ना पड़ा, उसका घुटना को परमेश्वर उसके सामने घुटना टिकवाने के लिए इस काम को करना पड़ा। मैं आपसे कह रहा हूं, इस दुनिया में कोई भी क्यों न हो, इस दुनिया का कोई भी राज्य क्यों न हो, अगर परमेश्वर के विरोध में कभी भी हम कदम उठाएंगे, उसको तोड़ के चकनाचूर करने के लिए परमेश्वर कई रास्ता को अपनाने के लिए उसके पास क्षमता है, उसके पास बुद्धि है, उसके पास ज्ञान है, उसके अनुसार वो कार्य करता है। दाऊद परमेश्वर की बात को नहीं माना, उसके चलते अपनी इच्छा से सब कुछ करने के लिए सोचा, उसके चलते इजरायलियों में 70,000 लोग मारे गए, एक मनुष्य के पाप के चलते। मैं और एक बात को आपके सामने लाता हूं, पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 28 अध्याय। ये बहुत गंभीर और बहुत खतरनाक बात है, इसको मैं आपको छुपाना नहीं चाहा, इसलिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 28 अध्याय भलाई की बात को पहले करता है परमेश्वर। 1 से लेकर 14 पद तक अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, यहां पूरा आशीष की बात लिखा हुआ है, लेकिन 14 और 15 पद को जब पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा। पढ़ेंगे 14 पद को पढ़ेंगे, 28 अध्याय व्यवस्था विवरण की पुस्तक 1 से लेकर 14 पद तक आशीष के बारे में लिखा हुआ है। जब आप 15 पद को शुरू करेंगे, वहां पर मेरी बात को नहीं मानने से किस प्रकार की खतरा तुम्हारे ऊपर बीतेगी, किस प्रकार तुम्हारे ऊपर संकट पड़ेगा, किस प्रकार महामारी तुम्हारे ऊपर आएगी, किस प्रकार तुम गरीब हो जाओगे, किस प्रकार तुम दरिद्र हो जाओगे, सारी बातों को 15 पद के नीचे वो लगातार आखिर तक लिखता है। लेकिन मैं सभी वचनों को पढ़ नहीं सकता हूं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं, कृपया आप इस 28 अध्याय को पूरा कम से कम 1-2 बार अपना परिवार के साथ मिल करके पढ़ेंगे 14 पद। और जिन वचनों की मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी से दाहिने या बाएं मुड़ के पराये देवताओं के पीछे ना होले और ना उनकी सेवा करे। भाई बहन, ये इस्राएलियों के परमेश्वर का दिया हुआ कानून है, लेकिन परमेश्वर के इस बात को उन लोगों ने भूल गया। इन लोगों ने मूर्ति पूजा किया है, इन लोगों ने दूसरा मूर्तियों की देवताओं की पूजा भी किया, सेवा भी किया। आपको मालूम होना चाहिए, यिर्मयाह का पुस्तक में पढ़िएगा, अपने बाल बच्चों को बलिदान भी चढ़ाया है, कितना परमेश्वर का दिल को ठुकराया है। तो परमेश्वर के उसके चलते महामारी आने लगती है। मैं 15 वचन को, और समय कम है इसलिए मैं आपको ध्यान को आकर्षण कर 15 पद को पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ, चौकसी न करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। मैं सभी बातों को नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पर 56 पद को पढ़ेंगे, 56 और 57, 58 पद को पढ़ेंगे। पढ़े, जल्दी पढ़े। तुझ में जो स्त्री यहाँ तक कोमल और सुकुमार होके सुकुमारपन और कोमलता के मारे भूमि पर पांव धरते हुए, आप घर में जाकर के पढ़ लीजिएगा। मैं सभी बातों को यहाँ बतला नहीं सकता हूँ, समय के अभाव है, लेकिन मैं एक वचन को जरूर आपको सुना करके सुनाना चाहता हूँ। 66 पद को पढ़िएगा तो 66, 28 अध्याय 66 पद। और तुझको जीवन पर नित्य संदेह रहेगा। क्यों रहेगा? जब हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानेंगे। आज अन्य जाति लोग डरते हैं महामारी के चलते। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप भी डरते हैं? अगर आप डरते हैं, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे हैं आप खुलेआम घूमिए, कुछ नहीं होगा, वो नहीं बोल रहे हैं। आप
आप डरते हैं या नहीं डरते हैं? उस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखा है, जब तुम मेरी बात को नहीं मानोगे, जब मेरी आज्ञाओं को ऊपर ध्यान नहीं दोगे, जब मेरी आज्ञाओं को उल्लंघन करोगे, तब मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम निश्चय संदेह और डर भय कांपता हुआ रहेगा। पढ़ेंगे 66 पद। और तुझको जीवन भर नित्य संदेह रहेगा, और तू दिन रात थरथराता रहेगा, और तेरा जीवन का कुछ भरोसा न रहेगा। पढ़े हैं जो भय बना रहेगा, जो भय बना तेरा मन में जो भय बना रहेगा, और तेरी आंखों को जो कुछ दिखता रहेगा, उसका कारण तू भोर को मार के कहेगा सांझ कब होगी, और सांझ को आहा मार के कहेगा भोर कब होगी। अगला पद, और यहोवा तुझको नाव पर चढ़ाकर, देखिए कितना बड़ा खतरनाक बात यहाँ पर लिखी हुई है, यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वो फिर तेरे देखने में न आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हारा कोई खरीदने वाला नहीं होगा। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश की, इसी बात को कम से कम 1 घंटा समझना चाहिए। परमेश्वर की बात को समझने की कोशिश कीजिए भाई बहन। अंतिम समय में हम आ गए हैं। परमेश्वर कहता है एक समय था जब तुम मिस्र देश में गुलामी कर रहे थे, उस समय तुम लोगों ने पुकारा, मैंने मूसा को तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हारे पास भेजा था, और जब तुमको वहां से मैं छुड़ा करके मैं कानान देश में लेके आया था, लाल समुद्र को मैंने तुम्हारे लिए 2 भाग किया है। ध्यान दीजिए, लाल समुद्र को मैंने तुम्हारे लिए 2 भाग किया, एकदम राजाओं के तरह तुम लोगों को मैंने लेके आया। लेकिन मेरी बात पर ध्यान दो, मैं लाल समुद्र को 2 भाग करके सूखी भूमि में चलने के जैसे तुम्हें मैं चला करके लाल समुद्र को पार करके लेके आया, यर्दन को 2 भाग किया, पार करके लेके आया, यरीको को गिराया, पार करके लेके आया, और मारा का पानी का मिट्टा किया, इस तरह, और मरुभूमि में तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था किया, चट्टान में से पानी मैंने तुम्हारे लिए दिया, तुम्हारे लिए 40 साल आसमान से मन्ना मैंने बरसाते रहा, जो जबकि वो इंसान का भोजन नहीं था, वो दूतों का भोजन था, उसको मैंने तुम्हारे लिए दिया। तुमने सारी बातों को भूल के अपने ही पाप में, अपने ही अपराध में, अपने ही अधर्म में, अपने ही गुनाहों में, अपने ही गंदी बातों में तुम आड़े रहोगे। उसी जीवन मेरे लिए चाहिए, जानबूझ के पाप करना, झूठ को सच में बदलना, सच को झूठ में बदलना, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगाना। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर यहाँ कहता है, मैं आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। उससे 28 अध्याय की आखिरी पद है, यहोवा तुझको नावों पर चढ़ाकर मिस्र में उस मार्ग से लौटा देगा जिसके विषय में मैंने तुझसे कहा था कि वो फिर तेरे देखने नहीं आएगा, और वहां तुम अपने शत्रुओं के हाथ दास और दासी होने के लिए बिकाऊ तो रहोगे, परंतु तुम्हें कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। भाई बहन मेरी बात को समझने, उन दिनों में आज जैसे हमारे यहाँ बैल बाजार लगती है, गाय बाजार लगती है, बकरी बाजार लगती है, उसी तरह उन दिनों में गुलामों का बाजार लगता था। हे इजरायली, हे मेरे लोगों, मेरे प्यार को तुम भूल कर, तुम इस संसार के पापों में भटक कर, इस संसार के अधर्म और अपराधों में रह कर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। भाई तुम्हें फिर मिस्र देश लौटा दूंगा, वहां मैं तुमको देखने नहीं आऊंगा,
बात को समझने की कोशिश कीजिए। वहां मैं तुमको देखने नहीं आऊंगा, वहां मैं तुम्हारे लिए मूसा को नहीं भेजूंगा, मैं वहां किसी को मैं तुम्हारे पास नहीं भेजूंगा। आज क्यों महामारी हो रही है? भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर रोता है, क्या इस तरह करने से उसको खुशी होती है? परमेश्वर के लोग परमेश्वर के प्यार को ठुकराने के चलते हैं। आज परमेश्वर होता है, हम इंसान ने उसका प्यार को भूलकर उसको हमने मजबूर कर दिया इस प्रकार महामारी को भेजने के लिए। तो परमेश्वर कहता है मैं तुमको फिर मिस्र देश भेज दूंगा, वहां मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। वहां के लोगों के लिए तुम लोग घर घर में नौकर नौकरानी का काम करोगे, तुम फिर दासों के घर में चले जाओगे, तुम फिर गुलाम बन जाओगे, तुम फिर उनके दास और दासी बन जाएंगे और तुमको लोग बाजार में बेचेगा, बिक्री करेगा। लेकिन अफसोस इस बात की है तुमको खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा। भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं अभी तक आधा प्रचार भी नहीं किया, लेकिन अभी 45 मिनट लगभग पूरा हो गया है। मैं और 5 मिनट आपसे समय लेता हूं, कम से कम इसको आप समझ लें कि इस महामारी के बारे में परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। जब आज दुनिया भर के तमाम कलीसिया में ताला लगा हुआ है, लेकिन अभी बहुत मन करता होगा आपको कि हम जाए, कलीसिया जाए, उपवास प्रार्थना करें, हम परमेश्वर के आराधना करें, हम परमेश्वर के जय जयकार करें, परमेश्वर की महिमा करें, हम अपना परिवार के साथ जाए। कब ये ताला टूटेगी, कब ये लॉकडाउन हटेगी, कब मैं अपने परमेश्वर के भवन जाऊंगा, कब हम परमेश्वर के भवन में जाके आराधना करेंगे? भाई बहन मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस जगह में एक अध्याय को आपके सामने लाना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे एक वचन को हम आपके सामने लाना चाहते हैं। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसमें इसी अध्याय के 1-2 बात को मैं आपके सामने रख करके मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पुराना नियम में आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसमें मैं इस वचन को मैं बाद में आपके लिए प्रचार करूंगा, लेकिन एक दो बात तो आपके सामने रख करके मैं आज आपको यहां पर प्रार्थना को समाप्त करूंगा, प्रचार को समाप्त करूंगा। आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। सभी बात को आप देखते जाइएगा, अभी हम नहीं पढ़ेंगे, आप देखते जाइएगा। वहां पर आमोस भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसकी आप 4 अध्याय के 6 पद को पढ़ेंगे। उन लोगों ने लौट के नहीं आया। बार बार इस बात को वहां परमेश्वर कहता है, मैं उनसे बहुत प्यार करके उन्हें मेरे ओर लेके आने के लिए कोशिश किया। 6 पद में लिखा है, तो भी तुमने मेरे ओर फिर कर नहीं आया, यहोवा की यह वाणी है। 6 पद में लिखा है, आमोस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय 6 पद में लिखा है। क्यों महामारी हो रही है विश्व भर में? उसमें भी ज्यादा मसीह लोग मरते हैं, क्यों मरते हैं? सवाल 7 पद में लिखा है। 4 अध्याय आमोस की पुस्तक, उसका 4 अध्याय के 6 पद हम लोग पढ़ लिए। 7 पद में अंत में देखिएगा, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, तो भी तुम मेरी ओर न फिरे, यहोवा की ये वाणी है। 4 अध्याय 9 पद आखिरी, तो भी मेरी ओर फिर ना आए, तो भी मेरी ओर फिर कर नहीं आए, यहोवा की ये वाणी है। 4 का 10 पद में आखिरी में लिखा, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर नहीं आए, यहोवा की ये वाणी है। इसके चलते कलीसिया के बारे में यहां पर लिखा है 6 अध्याय का पहला पद, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं। परमेश्वर की यह आवाज है, हाय उन पर जो सियोन में सुख के साथ रहते हैं। मैं फिर उस वचन को और आपका ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं। 6 अध्याय का पहला पद, हाय उन पर जो सियोन में सुख से रहते हैं। भाई बहन सभी बातों को पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है, आप पढ़ के समझ लीजिए। मैं फिर 4 अध्याय का 12 पद को और आपके ध्यान को आकर्षण करना चाहता हूं।
ध्यान दीजिए, अंतिम वचन को पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। 4 अध्याय उसकी 12 पद, आमोस की पुस्तक। इस कारण हे इज़राइल, मैं तुझसे ऐसा ही करूंगा, और इसलिए कि मैं तुझ में ये काम करने पर हूं। आप बाकी वचनों को ऊपर से आप पढ़ ले। हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। आज पूरा दुनिया के लोगों के लिए परमेश्वर यही संदेश सुनाना चाहता है। दुनिया भर के हर कलीसिया के ताला लगी है, दुनिया भर के हर कलीसिया चर्च बंद पड़ी है, दुनिया भर के हर कलीसिया में आराधना बंद है, ना कोई गीत है, ना कोई बाजा है, ना कोई प्रार्थना है, ना कोई प्रचार है। भाई बहन, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। परमेश्वर हमसे यही कहना चाहता, क्यों इस महामारी है, क्यों इस महामारी है, क्यों इस महामारी है। परमेश्वर कहता, तुमने मेरे ओर लौट के नहीं आया। मैं बहुत तुमसे प्यार किया, मैं बारंबार तुमको समय दिया, अवसर दिया, बुलाया, अपने बाहों को बढ़ा करके आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ करके मैं बारंबार, जिस तरह नूह के दिन में जहाज बना करके तुम्हारे लिए इंतजार किया था, जब मैं इस संसार में मनुष्य का रूप धारण करके, लूका 13 अध्याय में लिखा है, यरूशलेम को देख करके प्रभु यीशु कहता, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, आ जाओ मेरे ओर लौट के आ जाओ। जैसे मुर्गी अपने पंखों के आग के नीचे अपने बच्चों को छुपा के रखना चाहती है, उस तरह मैंने कई बार तुमको अपने पंखों को आग के नीचे छुपा के रखने के लिए कोशिश किया, चाहा, लेकिन तुम नहीं चाहा। तुम अपने पापों में रहना पसंद किया, तुमने अपने गलत जीवन में रहना पसंद किया, तुमने अपने गलत सोच में ही रहना पसंद किया, तुमने अपने गलत विचार को ही पकड़ लिया, तुमने मेरे प्यार को छोड़ दिया, संसार की बातों को लेकर के ढीठ हो गया। उसके चलते मैं आखिरी बार तुमसे कहना चाहता हूं, आमोस 4:12 में, कि कैसे जैसा लिखा है, हे इज़राइल, अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ। आज परमेश्वर, मैं दूसरी बात को, इस प्रचार का दूसरी बात को मैं दूसरी बार जरूर प्रचार करूंगा, जब ऐसा समय आएगा जरूर आत्मिक भूखमरी के बारे में जरूर प्रचार करूंगा। लेकिन आज के लिए इतना काफी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। एक सवाल भैया वो भी थोड़ा बोल दीजिए। इस परिस्थिति में हम सभी लोगों को उसके वेदी के पास चले आना चाहिए। अगर हम घर के गार्जियन हैं, हम, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे नाते पोते, हमारे बेटे, हमारे बहू, हमारे दामाद, जो भी है हमारे परिवार में, हमारे घर के कुटुंब के सब किसी को आज परमेश्वर के वेदी के पास आके गिरने की जरूरत है। ये क्या केवल विश्वासियों को ही करना है? ना ना ना, इसमें सेवक को भी करना है, विश्वासी को भी करना है। जो सेवक आए में आधा समय देता है उनको भी करना है, बड़े बड़े आगू है आप होने से भी आपको भी करना है। परमेश्वर सब किसी से इस बात की इंतजार करता, अपेक्षा करता है। Is expecting, वो आपसे अपेक्षा करता है इस बात को करने के लिए। हे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो जल्दी आने वाला है। उसकी भविष्यवाणियां पूरी हो रही है, हम भविष्यवाणियों को पूरी होते हुए आज देख रहे हैं। उसने कहा 2000 साल के पहले कि महामारी आएगी, जब मैं आऊंगा मेरे आने से पहले महामारी आएगी। आज विश्व भर में महामारी का कहर बरपाया। आज आप परमेश्वर के लोग इस बात को समझ लीजिए, उसके पास लौट के आइए। आप अपने आप को समझने की जरूरत है, कहां कहां आपको लौटना होगा, कहां कहां आपको परमेश्वर के पास आना होगा। आप ये मत सोचिए, मत कहिए कि वो सही नहीं है उनका आ जाना है, ये सही नहीं है इनका आ जाना है, उस घर वाले खराब है, इस घर वाले वो सेवक खराब है, ये विश्वासी खराब है, वो खराब है। उस सब बात को, बकवास को बंद कीजिए। आज हर किसी को परमेश्वर के पास नम्रता के साथ लौट आने का समय आया है। परमेश्वर आपको आशीष देवे। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अगला संदर्भ में मैं जरूर उस आत्मिक महामारी के बारे में, आत्मिक भूखमरी के बारे में आपको मैं प्रचार जरूर करूंगा। एक छोटा सा प्रार्थना। दयालु पिता, तेरे वचन को तूने जो मेरे मन में डाला, जैसा डाला वैसा हमने आपके लोगों के सामने रख दिया। हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के द्वारा तेरे लोग सतर्क हो जाए, तेरे आगमन के लिए, दूसरे आगमन के लिए अपने आप को तैयार करें, अपने परिवार को तैयार करें, अपने कलीसिया के लोगों को तैयार करें, अपने चारों तरफ रहने वाले अन्य जातियों को भी
तेरा वचन का नरसिंगा फूंक कर लोगों को तैयार करने के लिए, तेरे लोगों को तो तैयार कर। धर्मी जन ही उस दिन बचना मुश्किल है, पापी और अधर्मी का क्या ठिकाना होगा प्रभु। हम डरते हैं तेरे वचन से, हमें प्रभु स्वीकार कीजिए। धन्यवाद के साथ सारी इज्जत और महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन पिता, आमीन। जय मसीह।